ये छोटा सा वीडियो में पैसा तो आपको 40 में 40 नंबर दिला के जाएगा मेरे लाडले। अगर आपका भी 20 जनवरी साइंस का पैसा तो पेपर है तो एक बार शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। हम वादे के साथ करते हैं कि आपका 40 में 40 नंबर यहीं से रहने वाला है, इसी पेपर से मेरे लाडले। तो शुरू करते हैं पैसा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, फटाफट कमेंट में छापेंगे क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक एम्पियर का तुल्य है। देखिए एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का, तुल्य पूछा जा रहा है तो कूलॉम प्रति सेकंड। फर्स्ट का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, तो हम आपको बार बार याद करवाए थे कि विद्युत बल्ब रहे ना तो आपको पढ़ सकते हो टंगस्टन लगाना है। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है। तो सर जी ऊष्मीय प्रभाव। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है। तो ये प्रश्न सेल द्वारा इकाई पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, गोबर गैस है, गोबर गैस सर जी एक ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो आप सभी के सामने है जी, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। मेरे लाडले ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं ये एकदम लिख लीजिए और ये वीडियो सेव करके रख लेना आप लोगों को, और शुरू से एकदम लास्ट तक देखना, तभी आपको 40 में 40 आएगा मेरे लाडले। ठीक है, क्योंकि वहाँ सेट बाई सेट उल्टा पुल्टा रहता है तो क्वेश्चन कहीं भी रह सकता है, 80 वाला एक में भी, एक वाला 80 में भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेंगे तो ये सर जी ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छा। नमक का जल में घुल विद्युत का चालक होता है। 7 नंबर फटाफट। तो धनावेश और ऋणावेश के दोनों विपरीत दिशा के गतियों के कारण। बहुत ही अच्छा, ये सब क्वेश्चन आप किए हैं। हाँ सर जी सिंपल है। अमीबा में पोषण की विधि होती है, बहुत बार हम आपको लाइव में पढ़ाई में पढ़ सकते हो कि अमीबा में कैसा है जी, प्राणी सम है। अमीबा में पढ़ सकते हो कैसा है, प्राणी सम है। बहुत ही अच्छा। ठीक है मेरे लाडले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग का वर्णन किस कारण के होता है। मूत्र का पीला वर्णन तो यूरोक्रोम। क्या होगा, यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चमगादड़ के तथा पक्षी के समजात पंख क्या कहलाते हैं, फटाफट बताएंगे। तो देखिए चमगादड़ और पक्षी के ये अलग अलग होता है। ठीक है, एक के उड़ने के लिए और एक के पढ़ सकते हो, बताइए। दोनों तो ऐसे उड़ सकता है लेकिन असमजात अंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, आपसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा जाता है 0.03%, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 21%। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा 78%। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं 12 का, फटाफट। तो सर जी ये रहते हैं कहाँ पे, सभी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ठीक है, तो ये है मेरे पास तो चीन के विद्यार्थी से, चीन के विद्यार्थी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में नसका छेद लाइरिंग्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं। तो ये बनाता है एक श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं लड़के। जिंक प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो बहुत ही सिंपल है, ये उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ क्लोरीन 2 तो यहाँ भी क्लोराइड 2, मेरे पास तो हाइड्रोजन 2 तो 2 ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नहीं है। बहुत अच्छा। क्षारीय ऑक्साइड का विलयन होता है, तो सर जी क्षारीय का 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। कितने मस्त मस्त सभी क्वेश्चन आए थे बिहार बोर्ड के द्वारा, यही क्वेश्चन आपके रहेंगे मेरे लाडले। आपको किसी हाल में रट जाना है, किसी हाल में याद कर जाना है। ठीक है, और अपने भाइयों के पास भी ये वीडियो जरूर आप पहुंचाइएगा जो भाई अभी तक पढ़े नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है, जस्तीकरण। जस्तीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है, क्वेश्चन नंबर 19, तो NaOH। चलिए जी आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर, साथ में मरना जिसे कहते हैं संगमरमर। संगमरमर हो या खड़िया हो या चूना पदार्थ हो, सब एक ही है, तो क्या होगा CaCO3, COCO3। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो ये होगा मेरे लाडले 2। कैसे होगा जी, तो पहला में 2, दूसरा में 8, 8 2 10, बचा कौन 2। चलिए मेरे लाडले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक और विभवांतर 10 वोल्ट है, धारा 2 एम्पीयर प्रवाहित हो रहा है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रतिरोध का मान हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी लगभग होती है, नेत्र लेंस की अधिकतम की बात हो रही है यहाँ पे, तो अधिकतम की बात होगा, बताइए नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी नेत्र लेंस की, तो ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे लाडले। विभवांतर मापने में प्रयुक्त ए है और इसका संयोजन बी है, तो क्या, तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से, आपको याद होगा विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। ठीक है, और संयोजन क्या है, जोड़ा जाता है कौन सा, समांतर क्रम में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का सी सर जी, बहुत ही अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सूत्र चालक का उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है, 25 का फटाफट बताएंगे, तो इसका हो जाएगा मेरे लाडले फटाफट V² गुने टी। निम्न में से कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, बताइए केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, फटाफट केवल काल्पनिक, तो सर जी केवल काल्पनिक तो कौन बनाता है जी, बताइए, तो सर जी ये अवतल लेंस। ठीक है, क्या होगा, अवतल लेंस। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि नेत्र लेंस की अधिकतम दूरी, अगर नेत्र लेंस की बात हो रही है, ठीक ना, ये नहीं कि पूछा जा रहा स्वस्थ नेत्र कितना दूर देखेगा तब अनंत लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेंगे आगे लाड लो। 27 नंबर, निम्न आरेख का क्या है, फटाफट बताएंगे, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वास्तविक वस्तु से छोटा। फोटोग्राफिक कैमरे में लेंस द्वारा प्रयुक्त प्रतिबिंब होता है, 28 नंबर, 28 का क्या होगा, तो वास्तविक और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है क्या कहलाता है, तो वो मेरे प्यार साथियों प्राणी संपोषण कहलाता है। क्या, प्राणी संपोषण। कर्मा कुंचल की गति पाई जाती है, कर्मा कुंचल की गति कहाँ होता है, तो ग्रास नली में, ग्रास नली में के दीवार को सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को कर्मा कुंचल कहते हैं, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटपाद पाया जाता है सर जी अमीबा में, वाह वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है। ठीक है, 32 का मेरे पास, तो फटाफट कमेंट में छापेंगे सर जी धमनियाँ। ठीक है, चलिए पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है जी, फटाफट बताइए, यकृत से। ठीक है, यकृत से। निम्न में से कौन सा पुंकेसर का भाग है, 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34, तो सर जी ऑप्शन नंबर सी फ्राक्कोस। चलिए रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं, 35, रंध्र मुक्ता कहाँ पाए जाते हैं, पतियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम बताएं। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सर जी, पारा, बहुत अच्छा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, इल्काइन, कान से बताते हैं ना माइनस होता है, तो कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सबसे सरल यौगिक है, तो ये मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में सिंगल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में डबल होता था, कई बार आपको हम बताए थे कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं और छप भी रहा है, बहुत अच्छा, तो एक आबंध। चलिए मेरे लाडले क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं पढ़ सकते हो कि निम्नलिखित में किस धातु को विस्थापन उसके लवण या विलयन से लोहा द्वारा होता है, फटाफट बताएंगे, 40 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे अधिक मेरे पास तो पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए पोकेसो में एजे लेता 50, ये ट्रिक याद रखिएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, सबसे छोटी सर जी पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। घेघा रोग पनपता है, फटाफट आपको एकदम याद कर जाना है मेरे लाडले, और रट जाना है, समझिए कि किसी तरह से आपको याद कर लेना है, अगर एग्जाम में 40 में 40 लाना है तो। 43 का क्या होगा, तो घेघा रोग सर जी आयोडीन की कमी से होता है, और बहुत सारे प्रश्न आपको यादें होंगे। किसी विशालक शीशे से आवर्धन क्षमता एम है, फोकस दूरी एफ है, तो संबंध क्या होगा, संबंध क्या होगा, फटाफट, तो एम समानुपाती 1/f। चलिए मेरे लाडले क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उसके द्रवित क्लोराइड से विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट। चलिए मेरे पास कमेंट में भी छापिए, ऐसा नहीं कि लाइव क्लास में ही सिर्फ आप लोग छाप सकते हैं, अभी भी छाप सकते हैं। मैग्नीशियम, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, ठीक है, अधातु कौन है जी, फटाफट बताएंगे, तो ये मेरे साथियों पी। चलिए फास्फोरस, ध्यान दीजिएगा, कठोर जल में मृदुक जल बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं, फटाफट बताएंगे, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। 57 का क्या होगा लाडले, फटाफट कमेंट में बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 57 का फटाफट हम बता दें आपको, यस सर जी,
Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट को जलीय के विलयन में मिथाइल ऑरेंज को मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीला। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु के अनुपात कितना होता है? अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, तो 1:3। कहाँ पे है जी? फर्स्ट में ना सर जी। चलिए, ये मेरे पास है किस प्रकार का अभिक्रिया, फटाफट आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए, कोई एक पदार्थ है उसे गर्म किया गया है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अपघटित हो जा रहा है, तो ये कौन सा पदार्थ है? अपघटन अभिक्रिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य संगठन? तो बायोगैस CH4 सर जी, सिंगल बॉन्ड क्या, CH4 मीथेन जिसे बोलते हैं, तो 61 का ऑप्शन नंबर बी। हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा का होता है। लोहा का क्या होता है? फेरिक। बहुत अच्छा, क्या होगा? फेरिक। ध्यान देंगे, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से मृत्यु हो जाती है? देखिए, एथेनॉल तो दारू ही है, मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल पीने से तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा जी, याद रखिएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं? 64, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं सर जी? 20। बहुत अच्छा। किस pH मान विलयन के सबसे अधिक क्षारीय होगा? सबसे अधिक, तो 7 से अधिक वाला क्या होगा? क्षारीय होगा, लेकिन सबसे अधिक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कौन होगा? सबसे बड़ा 11। चलिए, अब अर्थ सारणी के शून्य समूह के तत्व है। शून्य समूह के तत्व कौन है जी? हीलियम। शून्य समूह के तत्व कौन है? हीलियम। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। देख रहे हैं भाई साहब क्वेश्चन का लेवल, और एग्जाम में पढ़ सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको छपेगा भाई साहब। जो विश्वास है वो पढ़ सकते हैं, जिनको विश्वास नहीं वो भटक सकते हैं। भटकना जिनकी आदत हो कभी मंजिल नहीं मिल पाते, ठीक है। अगर दिल ही मरुस्थल में बैठते तो उसमें क्या सावन खिल पाएंगे। तो याद रखिएगा कि फटाफट आपको बताते रहना और एकदम विश्वास के साथ सारे प्रश्न को याद कर लेना है। रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? 68 का, तो सर जी प्लाज्मा। बहुत अच्छा। चलिए, प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? 55%। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को पाया जाता है? तो सर जी स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पौधों की पत्तियों को स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? कौन सा पौधा में स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो ये हाइड्रोफाइट्स। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में मुक्त होता है। फटाफट 71 का मेरे लाडले, 71 का, तो सर जी इनमें सभी। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में प्रबल क्षारक कौन है? प्रबल क्षारक 72, ये अभी हम करवाए थे बीते, NaOH। ध्यान देंगे, मेंडली के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा जा रहा है ना, फटाफट बता देंगे। 73 का क्या होगा जी? फटाफट सर जी देखिए, यहाँ पे वर्गों की संख्या तो 18 होगा, या मिसप्रिंट है, ठीक ना, 18 होगा। आवर्तों की संख्या 7 होता है। चलिए, वो एक छूटा होगा। बाघ उपभोक्ता है किस में? बाघ उपभोक्ता है, फटाफट बताइए। प्रथम पोषी में, ठीक है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, तो ये तृतीय में। बहुत अच्छा। ध्यान देंगे, किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया मेरे पास तो ईस्ट में पाई जाती है। आप लोग कई बार लाइव में बताए भी हैं और आपको बहुत सारी चीज़ यादें भी होंगी, बस ज़्यादा क्वेश्चन तो याद करना नहीं है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या कहलाता है? सर जी समजात कहलाता है। 56 का ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ जो अपने से खत्म हो जाए वो लकड़ी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु का नाम पूछा जा रहा है। अधातु ब्रोमीन होता है, धातु पारा होता है। बहुत अच्छा। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है? 29 नंबर, सर जी अम्लीय होता है। बहुत अच्छा मेरे लाडले। इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंध होते हैं? इथाइन की बात हो रहा है। इथेन में तो 7 होता है, और यहाँ पे इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे लाडले 1 से 80 तक अगर आप याद कर लेते तो आपका 40 नंबर कोई नहीं एग्जाम में रोक सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जी सब्जेक्टिव का ही वीडियो बना दीजिए, तो इस वीडियो को बैठ सकते हो। बस आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाडले। 50 लाइक अगर पहुंचा देते हैं ना, तो हम बैठ तो बहुत जल्द इसका सब्जेक्टिव भी बना देंगे, चिंता ना कीजिए, ठीक है। बस आपको एक बार कमेंट करने पर देर है, सब्जेक्टिव भी आपके हाथों में होगा, ठीक है। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और एग्जाम तक मेरे तो ऐसे ही हम वायरल प्रश्न आपके साथ लेके आते रहेंगे, और आप मेरे पास तो तबाही मचाइएगा, और 400 450 का जो सपना है ना आपको, उसे पूरा कीजिएगा। तो मिलते हैं पास तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।